Hello बच्चों, in this question we are given that the plot given below shows PT curves, that is pressure and temperature, for two solvents X and Y and is molar solution of NaCl in the solvents. NaCl completely dissociates in both the solvents. On addition of equal number of moles of a non-volatile solute as in equal amount in kg of these solvents, the elevation of boiling point of solvent X is 3 times that of the solvent Y. Solute X is known to undergo dimerization in these solvents. If the degree of dimerization is 0.7 in solvent Y, the degree of dimerization in solvent X is. So हमें यहाँ पे degree of dimerization find करना है. Okay. So यहाँ पे key concept क्या use करेंगे? Key concept will use this elimination in boiling point, जिसका formula है del TB is equal to I into Kf into M. I have Van't factor. Kf is the molar elevation AB into M. Okay, this is KB. Is the molar boiling point constant and M is the molality. So यहाँ पे क्या होगा, डेल टीबी हमें दिया गया है, डेल टीबी हमें फाइंड कर लेंगे. डेल टीबी विल बी इक्वल टू इस वाले इक्वेशन से. सो यहाँ पे हमें बोला गया है सॉल्यूशन ऑफ NaCl सॉल्वेंट 1, सॉल्वेंट X क्या है 1 में, देन सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन सॉल्वेंट X 2 में. तो ये किस में है 362 में अगर हम देखेंगे तो ये कितना है 2 है. डेल टीबी का वैल्यू, डेल टीबी का वैल्यू कितना है 2 है. और फिर I इंटू के एफ इंटू एम. तो डेल टीबी 2 है. I हमें फाइंड करना होगा. ओके, I का वैल्यू भी 2 ही होगा. ओके, के एफ is not, KB is not given to us and M को M ऐसे ही रखते हैं. This is for X and then again we have, अगर हम 367 to 78 में देखेंगे तो 3 होगा डेल टीबी का वैल्यू. राइट. सॉरी 1 होगा यहाँ पे वैल्यू. So this will be equal to 2 into KB into M. This is for Y. अभी 2 divided by 1 will be equal to KB of X divided by KB of Y. Okay. अभी जो सेकंड पार्ट दिया गया है उसके लिए हमें बोला गया है कि जब एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड एच क्या है हमने एस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज solvent X is 3 times that of solvent Y. तो हम क्या लिख सकते हैं, जो डेल टीबी होगा यहाँ पे del TB of X, it will be equal to 3 times del TB of Y. Okay, or we can write Ix into KB into M, KB of X into M divided by is equal to 3 IY KB of Y into M. यहाँ से M cancel होगा. So we can write Ix by Iy will be equal to 3 KB of Y into KB of X. अब जब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, राइट, तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू KBX by KBY. इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या होगा 3 divided by 2. Ix divided by Iy will be equal to 3 divided by 2, क्योंकि KBX by KBY का वैल्यू कितना था 2. ओके, अभी हमने इतना निकाल लिया. अभी हम क्या लिखेंगे, जो Iy है
उसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय n, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस, अभी y के लिए डिसोसिएशन जो हमारा वैल्यू है डिसोसिएशन कांस्टेंट वो कितना है, इट इज 0.7. okay, so we'll put this 0.7 here plus 0.7 divided by n कितना है यहाँ पे 2. इसको सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0.65. ओके, सो हमें क्या मिला था, आई एक्स बाय आई वाई इक्वल टू 3/2, आई एक्स बाय आई वाई इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2. तो अभी क्या लिख सकते हैं, आई एक्स कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 3/2 कितना होता है 1.5 into 0.65. So this will give us the value as 9.75. ओके, तो अभी लास्ट में हम क्या लिखेंगे, आई जो होगा यहाँ पे जल्दी, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2, राइट. 1 माइनस अल्फा प्लस बाई एन होता है. सो दिस विल बी, यहाँ पे जो आई का वैल्यू मिला था हमें वो कितना है 0.975 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, और यहाँ पे अल्फा बाई 2 कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 0.225, और कैन से जो अल्फा होगा यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू 0.45, दैट इज 45% हमें क्या होगा, dimerization होगा. So this will be our required answer. I hope you understood. Thank you.